आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय लाने का मिशन पार्लिमानी कमेटी की ज़ेली कमेटी आज फिर सर जोड़ेगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में इजलास होगा। कमेटी में नवीद कमर, बैरिस्टर गोहर, अनुश रहमान और कामरान मुर्तज़ा शामिल। कमेटी मुश्तरका मुसविदा तैयार करेगी। तहरीक इंसाफ ने अभी तक मुसविदा शेयर नहीं किया। कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट खसूसी कमेटी को पेश करेगी। उधर हुकूमती वफ़द MQM से मुशावरत के लिए आज कराची पहुँचेगा। आईनी तरामीम के मुजवज़ा ड्राफ्ट पर MQM को एतमाद में लिया जाएगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, उम्र की बालाई हद 68 साल होगी। आईनी तरामीम पर हुकूमती मुसवदा सामने आ गया। मुसवदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मुसविदा आवाम से शेयर कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी मांग ली। अपने पैगाम में कहा कि आईनी अदालत बुनियादी हकूक और वफाकी और बैनुल सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। जजेस के जरिए जजों की तकर्रुर का अमल ख़त्म किया जाए। जजों की तकर्रुर के अमल में पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को मुसावी करार देने के कायल हैं। इत्तफाक़ी राय के लिए JUI के साथ मुफीद मुज़ाकरात जारी हैं। एक मुश्तरका मुसविदा ही 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए इत्तफाक़ी राय की बुनियाद बन सकता है। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज मुलतवी करने का फैसला बानी PTI से मुलाकात से मशरूत है। कोर कमेटी का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से परेशानी है। 14 अक्टूबर तक मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी कर देंगे। बैरिस्टर गौहर SCO इजलास के मौका पर डी चौक पर एहतजाज के मुखालिफ है। अली मोहम्मद खान अली अमीन गंडापुर एहतजाज फौरी मुलतवी करने के हामी है। हामिद खान, उमर अयूब, असद कैसर भी एहतजाज की खुलकर हिमायत नहीं कर रहे। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का PTI को एहतजाज मौखर करने का मशवरा। कहते हैं हुकूमत भी बानी PTI से मुलाकात का तहरीक इंसाफ का मुतालबा माने। SCO कॉन्फ्रेंस हुकूमत या पार्टी नहीं पूरी कौम के लिए बाइस एहसास है। सऊदी अरब का इख्तिसादी वफ्द पाकिस्तान से मजबूत दोस्ती का पैगाम है। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमला मुल्क दुश्मन हमला है। सियासत से इख्तलाफ नहीं, एहतजाज सियासत का हिस्सा है। हमारी सियासत मुल्क की वकार और सालमियत से ऊपर नहीं। मुल्क है तो हमारी सियासत है, जमहूरियत है। पाकिस्तान का दुश्मन यहाँ इस्तेहकाम नहीं चाहता। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले। SCO कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की सरबराहान शिरकत करेंगे। दुनिया भर के सरमायाकार पाकिस्तान को देख रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत का मसला किसी से छुपा हुआ नहीं। हुकूमत माशी हालात बेहतर करने की कोशिश कर रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। IMF के साथ भी मुआहिदा हो चुका है। PTI के एहतजाज की कॉल पर रावलपिंडी पुलिस की PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे। राजा बशारत, शहरियार रियाज, वहीद कासिम, आरिफ अब्बासी, राशिद हफीज के घरों पर कार्रवाई। टैक्सिला, रवात, गुजर खान और कलर सईदा में भी रहनुमाओं के घरों पर छापे। 7 कारकुन जेर हिरासत। फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, पीर महल से भी मुतादिद PTI कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। चीन, रूस, काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ईरानी नायब सदर, भारत वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। मईशत, तजारत, समाजी सकाफती ताल्लुकात और माहौलियात के शोबों में ताउन पर बात होगी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की सरबराहों से मुलाकात करेंगे। SCO इजलास के लिए हिफाजती इक़दामात। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का फैसला। कल से 17 अक्टूबर तक बस सर्विस मुअत्तल रहेगी।
कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। खुदकुश बमबार के सहूलतकारों की मुतअद्दिद बार कराची आमद का इंकशाफ हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुदकुश हमलावर के सहूलतकारों की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल कर ली। सहूलतकारों ने 2 रोज तक होटलों में रिहाइश इख्तियार की। तफ्तीशकारों को सदर के मकामी होटल से भी अहम मालूमात और शवाहिद हासिल हुए। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने वज़ीर आला के सीनियर मशीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं एहतसाब कमेटी की रुकनीत की वजह से ओहदा छोड़ा है। कमेटी मेंबर की हैसियत से सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर नजर रखना है। हुकूमत का हिस्सा बनकर अच्छा महसूस नहीं करता। ज़राए के मुताबिक शाह फरमान को मशीर बनाने पर पार्टी के अंदर से तनकीद हो रही थी। कुदरती आफात से निपटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कुदरती आफात के ख़तरात में कमी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आने वाली नस्लों को एक महफूज मुस्तहकम मुस्तकबिल देना चाहते हैं। पंजाब में एयर एम्बुलेंस और मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया। PDM को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। कराची में आज से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी। 5 अफराद से ज़ायद के जमा होकर एहतजाज करने पर पाबंदी होगी। जल्द से जुलूस और रैलियां भी नहीं निकाली जा सकेंगी। फैसला अमन और अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। अलायंस इस्लामाबाद जाने वाली परवास में फनी खराबी। तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की वजह से तैयारा अचानक बुलंदी खोने लगा। PK 144 के पायलट ने तैयारे को बाहिफाजत लैंड करवा दिया। मुसाफिर लॉन्च मुंतकिल। तैयारे का मुआयना जारी। पंजाब के 3 मेडिकल कॉलेजेस में ओपन मेरिट की 3 सीटों में कमी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए नई एडमिशन पॉलिसी जारी कर दी गई। इस्लामाबाद वालों के लिए अलग कोटा मुतारिफ करवाया जाएगा। PMDC से गैर मंजूर शुदा नारावाल मेडिकल कॉलेज की 100 सीटें ओपन कोटे में शामिल कर ली गई। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com